पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आज तो काफ़ी अच्छा दिन है मार्केट के लिए। और देखिए, ये भले ही ट्रेडिंग कॉल रही हो कि आज एक गैप अप पे आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, काफ़ी अच्छा है और कोई इसमें डाउट नहीं है। देखते हैं अब यहाँ से क्या मूव्स रहेंगे, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी कॉल्स तो लॉन्ग साइड पर ही होनी चाहिए ज़्यादातर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, आप शुरुआत करें, बताइए क्या स्टॉक रहेगा रेडार पर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे ख्याल से लॉन्ग ही होना चाहिए और स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। ट्रेड करा है 2020। आई थिंक इसका जिक्र मैंने शायद वेडनेसडे थर्सडे को भी किया था। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है 2020 पर ट्रेड करता है। स्टॉप लगाएंगे 2000 का, मतलब 20 रुपए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2050, फर्स्ट रहेगा। हायर जोन देखने को मिल सकता है यहाँ से भारत फोर्ज। स्पिल ओवर ट्रेड पॉसिबल। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए भारत फोर्ज गाबा सर की पिक हो गई। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, ऑटोज पे मेरी नजर है और उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयशर मोटर। बेहतरीन चार्ट है श्रेया, इट्स अ क्लीन ब्रेकआउट। टेक्निकली हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन कहते हैं। लॉन्ग फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 5%। तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट विद सो मेनी पैरामीटर्स, तो आयशर में मोमेंटम कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। 7640 7640 ये फ्यूचर प्राइस है, तो 7600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 7750 से लेके 7800। मुझे लगता है ये हम इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो आयशर मोटर लुक्स गुड टू मी। आयशर मोटर लुक्स गुड। और सुबह भी हम चैनल पर आई थिंक आयशर मोटर्स की कॉल गई थी। हाँ, शानदार मूव है, शानदार मूव है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, डीमार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डीमार्ट में इंटरडे चार्ट पे रिवर्सल के साइन है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो डीमार्ट तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4225 4225 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहें तो 4100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 102 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 70 रुपए का लगाना है और टारगेट आपको 160 के सेट करके चलना है। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट मैनेजर की पिक हो गई। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी टीवीएस मोटर्स पर। टीवीएस मोटर्स में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। बहुत समय से ये साइडवेज था और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी टूटी है। ट्रेडिंग अबाउट 20-40 डेली मूविंग एवरेज, बोथ गुड सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 3360 और टारगेट ऊपर में रहेगा 3700। टीवीएस मोटर सोमिल जी की पसंद ऑटो स्पेस से। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर एंड ऑल द को-पैनलिस्ट। श्रेया जी, प्रेस्टीज पे नजरें हैं। रियलिटी पैक में काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 200 डेमा के ऊपर काउंटर जा रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में की मूविंग एवरेजेस काफी प्रोमिनेंट स्टेज से ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फॉलो थ्रू बाइंग कल भी होनी चाहिए। 1520 रुपए के टारगेट के लिए इसमें प्ले किया जा सकता है। 1450 रुपए का स्टॉप लॉस सकता है। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। शरद अवस्थी जी के पास चला जाए फंडामेंटल आइडिया के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या आया स्टॉक आपके रेडार पर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है हैल एक काफी बढ़िया बेट है इन लेवल्स पे। कंपनी ने ऊपर से काफी करेक्शन देखी है। ऑर्डर बुक करीब 1.25 लाख करोड़ की है और हमें लगता है कंपनी जो प्लान कर रही है अगले 5 साल में इसको बढ़ा के लगभग 2.25 लाख करोड़ की। और नए प्रोजेक्ट, चाहे सुखोई हो, चाहे प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे तेजस MK1 है, पोटेंशियल हो, मुझे लगता है ये सारी चीजों से ये ऑर्डर बुक में अग्रेशन आना काफी स्वाभाविक है अगले 4-5 सालों में। और मोड के हिसाब से विद इन डिफेंस ये स्ट्रांग है। डिफेंस की लॉन्ग टर्म एलोकेशन अभी भी स्ट्रांग है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल 20-25% जैसी ग्रोथ आना टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 150 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी और अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो एक्सपोर्ट्स के चैनल खुल रहे हैं वो एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म तो काफी पॉजिटिव है, बट अगले साल भर में भी हमें लगता है वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। 150 रुपए पे अगर 35-40 का मल्टीपल भी मिलता है तो 5250 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से है।
हैल पसंद आ रहा है डिफेंस स्पेस से शरद जी को इन्वेस्टमेंट आइडिया में, और देखिए शानदार रैली आज के सेशन में 3% ऊपर है। टेक्निकल कॉल साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है इस मार्केट में। रिकैप करती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लें। गाबासन ने भारत फोर्ज चुना है, 2050 का टारगेट देख रहे हैं वो, 2000 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी कह रहे हैं कि आयशर मोटर्स में अच्छी तेजी है, सुबह रचना जी ने भी सुझाया था, और मार्केट खुलने से पहले शानदार तेजी यहाँ पर भी 7750 7800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 7600 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी डी मार्ट के साथ जा रहे हैं, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है, 4225 तक के टारगेट है, 4040 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आप 4100 के कॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको 70 का स्टॉप लॉस लगाना है, 160 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोमिल जी ऑटो स्पेस से अगेन टीवीएस मोटर्स चुन रहे हैं, जहां पर दमखम नजर आ रहा है उनको, 3700 का टारगेट उनकी तरफ से, 3360 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रियल्टी पैक में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के सेशन में 4.5% ऊपर है, तो वहाँ से प्रेस्टीज स्टेट्स पंकज जी को पसंद आ रहा है, 1520 का टारगेट है, 1450 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और शरद जी ने हैल चुना है, जहाँ पर उनको लंबी अवधि की नज़रिए से स्टॉक पसंद आ रहा है। शुरुआती लक्ष्य 5250 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खरीदारी की राय जाहिर तौर पर।